जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करता हूं कि आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 के सॉल्व पेपर, जो कि जीके के सॉल्व पेपर हैं और इसमें कंप्लीट आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। 1700 प्लस यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं और ये वॉल्यूम 4 है, ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम 3 तक हमने आपको करा दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस सेट के अंदर आपको कहाँ से क्वेश्चन दिए हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको 3/3/2021 यानी कि 3 मार्च के बाद जितने भी पेपर हुए हैं यहाँ पर 31 जुलाई तक ये सारी शिफ्ट के क्वेश्चन आपको इस वाले सेट में देखने को मिल जाते हैं। और बहुत ही बढ़िया ये पीडीएफ है। देखिए पूरा का पूरा जो पीडीएफ है ये पूरा आपको यहाँ एचडी प्रिंट के अंदर मिल जाता है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इजीली इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ देखिए आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर 3/3/2021 यानी कि 3 मार्च 2021 से ये स्टार्ट है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो यहाँ पर हमारी इनपुट डिवाइस हो जाएगी यहाँ पर माउस। ध्यान रखिएगा, देखिए माउस के अलावा आपका कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, MICR हो गया और बार कोड रीडर हो गया, पंच कार्ड रीडर हो गया, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, ये सभी हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। अगला है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन तो आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा, तो उसे कहा जाता है यहाँ पर सर्वाहारी। अगला है यहाँ पर कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर रैम। तो रैम जो है, अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि रैम जो है यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन आपका कि इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि भारत के राष्ट्रपति थे, इन्हें यहाँ पर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान होगा कि एक चीज़ यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इनका पूरा नाम क्या है। तो अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम को जनता के राष्ट्रपति के रूप में भी यहाँ पर जाना जाता है, यानी कि राष्ट्रपति भी हमारे देश के रहे हैं और मैंने आपको इनका पूरा नेम भी यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन काउंसिल रिसर्च ने वर्ष तक भारत से मलेरिया को खत्म करने हेतु शोध को प्राथमिकता देने, योजना बनाने और बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया का शुभारंभ किया है। तो यहाँ क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 5वें का यहाँ पर D यानी कि 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, यानी कि विसरण यहाँ पर प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप अगर ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं या फिर NTPC CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। तो शॉर्टकट की यहाँ पर कौन सी होती है यहाँ पर टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर 7th का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर Ctrl+V, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन सा था। तो यहाँ पर 9th का हमारा आंसर हो जाएगा अपोलो 11। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा, यानी कि किसने ये शब्द की जो है रचना की है। तो यहाँ पर हो जाएगा जोहान इन्वेंजलिस्ट पुरकिंजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने 11 नंबर का। तो 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा पशु उत्तक का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर A जो है मेरिस्टेमेटिक उत्तक जो है यहाँ पर पशु उत्तक का प्रकार नहीं है। 12वां क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो यहाँ पर 12वें का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा यहाँ पर कार्ल लिनियस। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। तो यहाँ 13 का जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा C यानी कि पॉलीग्राफ। सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। तो 14 का आंसर हो जाएगा C, उत्तर अफ्रीका में। नेक्स्ट है यहाँ पर, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किम जोंग उन इनमें से किस देश के सुप्रीम लीडर हैं। तो यहाँ हो जाएगा उत्तर कोरिया के, यानी कि नॉर्थ कोरिया के। वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ 16 में हो जाएगा शशि थरूर। केंडुली उत्सव
कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो केंडुली जो उत्सव है ये आयोजित किया जाता है आपके पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट है यहाँ पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ 18 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर मुंबई के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 28 जून 1919 को। अब आप देखिए आपका जो एनटीपीसी का CBT2 है ये जून के अंदर है, तो यहाँ जून में जो कुछ डेट यहाँ पर हुई थी या जून के अंदर जो यहाँ पर ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं या जून में किसी संगठन की स्थापना हुई है, तो वो सारे आपको यहाँ पर अच्छे से चेक करके जाने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक की अवधि के दौरान आयोजित हुए लोकसभा चुनाव में कितने चरण थे, तो यहाँ देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो अभी यहाँ पर यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर में चुनाव हुए थे, तो उनमें भी आपको ध्यान रखना है कितने चरण यहाँ पर वो चुनाव में हुए थे। तो यहाँ देखिए 20 का हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि 7 चरण। नेक्स्ट है यहाँ पर 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर कितनी है, तो यहाँ 21वें में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, यानी कि 9%। इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो 22वें में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ 23वें में जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि ग्वालियर में। इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था, तो 24वें में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था, तो यहाँ 25वें में आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1911 में। इनमें से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है, तो 26वें में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, यानी कि MTNL। नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है, तो 27वें में हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है, तो 28वें में हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की, तो यहाँ पर देखिए सिजदा, ये सजदा से ही इसका जो है लिया जाता है अर्थ। तो यहाँ 29 में जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन ने। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो 30 में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो थी वो कब आयोजित की गई थी, तो 31 में हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक इसकी आयोजित की गई थी। अगला है यहाँ पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो 32 में हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दिल्ली के अंदर। चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था, तो 33 में हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1922। अप्रैल 2019 में जर्मनी में मीना कुमारी मैसनम ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था, तो 34 में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुक्केबाजी में। अगला है यहाँ पर 35 नंबर का क्वेश्चन कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, तो 36वें में हमारा आंसर हो जाएगा सी, श्री गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट है यहाँ पर RBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो RBI का जो मुख्यालय है यहाँ ध्यान रखिएगा मुंबई में स्थित है। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो सार्क के सदस्य देशों की जो संख्या है वो है 8। ध्यान रखिएगा सार्क में कितने देश हैं, तो यहाँ पर 8 देश यहाँ पर सार्क के सदस्य हैं। अगला है यहाँ पर माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी, तो यहाँ 39 में हमारा आंसर आ जाएगा उधम सिंह ने। अगला है यहाँ पर उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा, तो उज्जैन के अंदर जो अगला कुंभ मेला होगा ये 2028 के अंदर आयोजित किया जाएगा। अब हम आपको इसके जो क्वेश्चंस हैं इन सब का आप देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ सारा कुछ दिया हुआ है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं अपने से, है ना। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपके माइंड में किसी भी चीज़ को लेकर कोई डाउट ना रहे। तो हम धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें दिखा देते हैं ताकि आप जो है इसे अपने से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पर सारी जो वीडियो है हमारी ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और जैसे कि आप जो है आपको ही इससे क्या है प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए आप इसे इस वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके यहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए हम थोड़ा सा इसे फास्टली लेते हैं, आप इसे देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अब हम चलेंगे यहाँ पर इसके बाद अपने नेक्स्ट वाले सेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट शिफ्ट अब हमारी आ रही है, ये देखिए 3/3/2021 की शिफ्ट नंबर 2 है। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है हमारा, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना रहे देखने में और ताकि क्लैरिटी भी बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए। और हर एक क्वेश्चन देखिएगा, आपका जो भी क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है,
तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई इकाई है वो है आपकी वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुँचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो थर्ड में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि मैक्रो वायरस। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन एक मृतोपजीवी कवक है? तो यहाँ फोर्थ में हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पेनिसिलियम। 1 EB किसके बराबर है? तो यहाँ पर 1 EB की अगर हम बात करें तो यहाँ 1 EB जो होता है यहाँ पर 1024 PB के बराबर होता है ना? किसके बराबर होता है? 1024 PB के बराबर यहाँ पर 1 EB होता है। अब अगला चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है और 6 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं कि नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नी अलसंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो यहाँ 6 में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि हिमाद्री नाम है। नेक्स्ट है यहाँ पर, वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ 7वें में हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट है यहाँ पर, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं इससे संबद्ध विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पर स्थित है? तो 8वें में हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अहमदाबाद में। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 9th में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर 277 के, यानी कि 277 के। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतर कितना है? तो 10वें में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी कि 2 मिनट का यहाँ पर अंतर होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि 2007 में। हरे मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ 12वें में हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पाइसम सटाइवम। नेक्स्ट है यहाँ पर, भगवद गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ देखिए बहुत ही बड़ा हमारा ग्रंथ है ये। तो यहाँ 13वें का जो आंसर है हमारा हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस ने। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ 14 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल ने। स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्न में से किस देश में बनाई गई थी? तो यहाँ 15वें का हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मिस्र के अंदर ये बनाई गई थी। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो 16वें में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोलकाता के अंदर। वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्न में से किस सुधार से था? तो 17वें में हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शिक्षा से। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? तो 18वें में हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बुतरस घाली। नेक्स्ट है यहाँ, निम्न में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो 19वें में हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गोदावरी। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 20वें में हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उर्वशी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन हैं? तो यहाँ 21वें में हमारा आंसर हो जाएगा ग्राहम रीड। नेक्स्ट है यहाँ पर, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो 22वें में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, यानी कि महाराष्ट्र में। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय, देखिए संग्रहालय कैसा है, पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो 23वें में हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गोवा के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है? तो 24वें में हमारा आंसर हो जाएगा ए, IOCL। कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो 25वें में हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बहुराष्ट्रीय निगम। नेक्स्ट है यहाँ पर, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो 26वें का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 27वें में हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 मई 2016 को। नेक्स्ट है यहाँ पर, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेते हैं? तो यहाँ पर किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। निम्न में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो 29 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो यहाँ पर 30वें का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी, यानी कि आग्नेयी चट्टानें। सुंदरवन का डेल्टा निम्न में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो 31 में हमारा आंसर हो जाएगा बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। किसके बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया है? तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि 1964। अगला है यहाँ, भारतीय संविधान में
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे यहाँ पर इंडिया का, उसके अंदर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर माना जाएगा। देखिए आपके एनटीपीसी में भी पूछा गया है, तो यहाँ 33 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर ब्रिटेन से ये चीज़ हमने ली है। मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो मथुरी लोक नृत्य जो है ये आपका प्रचलित है तेलंगाना। यहाँ मथुरी को आप मथुरा से मत जोड़िएगा, कहीं आपको अगर यहाँ ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दिया हो तो आप वो सही कराएंगे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है मथुरी जो है वो तेलंगाना से संबंधित है। अगला है यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो 35वें का हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अफगानिस्तान से। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 2019-20 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो 36वें नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को जाता है? तो यहाँ पर 37वें का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेविड रिकार्डो। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो 38 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1945। अब यहाँ पर इसका जो पूरा का पूरा डिस्कशन है, यानी कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम आपको दिखा देते हैं, और इसे आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पर वीडियो को पॉज करके भी आप इसे पढ़ सकते हैं। हम थोड़ा सा इसको व्यू को फास्ट लेकर चल रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम कम टाइम में करा सकें, और हमारा उद्देश्य हमेशा से ये रहता है कि हम आपको ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर पाएँ। जितना ज़्यादा हमसे हो सकता है उतनी ज़्यादा चीज़ें हम आपको यहाँ पर अपने चैनल पर प्रोवाइड कर पाएँ। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है तो आपका कोई भी मित्र, कोई भी फ्रेंड, कोई भी दोस्त, कोई भी आपका यहाँ पर भाई बहन जो भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उन तक ये चैनल ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि इस चैनल पर हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आने वाले हैं। अब चलते हैं यहाँ अगली शिफ्ट के पहले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो यहाँ पर देखिएगा विटामिन ए जो है ये हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। ध्यान रखिएगा जो विटामिन ए है इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है यहाँ पर रेटिनॉल। ठीक है, ध्यान रखिएगा विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल है। जैसे आप AR को ध्यान रखते हैं, AR रहमान, जिन्होंने कि बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक यहाँ पर हमारे बॉलीवुड को दिया है, तो AR रहमान, यहाँ देखिए विटामिन ए और R से आप ध्यान रख सकते हैं रेटिनॉल। ठीक है, ऐसे आपको मतलब कुछ ट्रिक के द्वारा इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। अगला है यहाँ पर दिल की छवि बनाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों के प्रतिबिंब का उपयोग करने वाली तकनीक को यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो इस जो तकनीक है इसको कहा जाता है इकोकार्डियोग्राफी। क्या कहा जाता है यहाँ पर? इकोकार्डियोग्राफी यहाँ पर कहा जाता है। तो सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो यहाँ तीसरे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि पीरोम। साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर फोर्थ का हमारा आंसर हो जाएगा स्वयपोषी। निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो पाँचवें का हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि PDA। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो यहाँ पर सिक्स्थ में जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि डिप्थीरिया। निम्न में से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन की एक बड़ी कमी नहीं है? तो सातवें में हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विद्युत उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा कि दंत क्षय का क्या अर्थ है? दंत क्षय यानी कि दंत क्षय होता है यहाँ पर दांतों का गिरना। तो दांतों का गिरना जो है ये इसका क्या मतलब होता है? तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे दांतों का सड़ना। ठीक है, दंत क्षय यहाँ पर देखिए यहाँ दांतों का गिरना भी इसे कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्षय का मतलब यहाँ पर गिरना होता है, लेकिन यहाँ इस अर्थ में यहाँ इसको लिया है सड़ना। यानी कि जब दांत सड़ जाते हैं तो आपको भी पता है कि दांत सड़ने के बाद यहाँ पर वो गायब ही हो जाते हैं, यानी कि धीरे धीरे उनमें कीड़ा लगता है, सड़ते हैं, तो धीरे धीरे जो दांत है वो आपके झड़ने लग जाते हैं या फिर पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। अगला है यहाँ पर उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? तो 9th में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रतिध्वनि। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? तो ये आपके स्थित हैं अंटार्कटिक में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 11 नंबर पर कि घेंगे का विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंगा जो है, घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आपको पता है आयोडीन की कमी के कारण होता है। विद्युत स्थैतिक अवक्षेत्रिप का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो 12वें में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, यानी कि वायु प्रदूषण के लिए। DV6 1 किस प्रकार का सिग्नल पास करता है? तो यहाँ पर 13 में जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी कि डिजिटल और एनालॉग वीडियो दोनों सिग्नल पास करता है। मृतपोषी पोषण क्या है?
तो यहाँ 14 के अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ 14 में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। सामान्य अध्ययन में अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि देशों के इनमें से किस युग्म में 2 पक्षीय प्रणाली है। तो यहाँ 15वें में हमारा आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। तो 16वें में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी यानी कि स्वास्थ्य से। नेक्स्ट है यहाँ पर मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है। तो यहाँ 17वें में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी अथर्ववेद से। उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल एवं मुद्रा कंपनी के पास को इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो 18वें में हमारा आंसर हो जाएगा बी यानी कि कार्यशील कोष पूंजी। अगला है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्न में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। तो 19 में हमारा आंसर हो जाएगा ए यानी कि लघु उद्योगों पर कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर 20 नंबर पर कि IAEA का मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ 20 में हमारा आंसर हो जाएगा बी यानी कि है विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा 21 नंबर का क्वेश्चन कि सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है वह क्या कहलाती है। तो 21वें में हमारा आंसर हो जाएगा बी यानी कि संघवाद। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया था। तो 22वें में हमारा आंसर हो जाएगा डी यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी ने। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि इसे आचार संहिता कहा जाता है जो कि चुनाव से पहले यहाँ पर लगा दी जाती है। निम्न में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। तो 24वें में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी यानी कि ग्वालियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे। तो 25वें में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी यानी कि पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से। संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो 26वें में हमारा आंसर हो जाएगा ए यानी कि भारतीय यूरोपीय। नेक्स्ट है यहाँ पर सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है। तो 27वें में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी यानी कि कालिदास की ये कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा कि निम्न में से कौन सी एक रोजगार सृजन योजना नहीं है। तो 28वें में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर बी यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना। नेक्स्ट है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न क्या कहलाते हैं। तो यहाँ 29 में हमारा आंसर हो जाएगा डी यानी कि नक्षत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ 30वें में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी यानी कि 100 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा एक कंपनी नियमित सेवाएं ज़्यादातर अन्य देशों में मौजूद बाहरी स्रोतों से प्रदान करती है जो पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर मौजूद स्रोतों से प्रदान की जाती थी। इस व्यावसायिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो 31 में हमारा आंसर हो जाएगा डी यानी कि आउटसोर्सिंग। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं। तो 32 में हमारा आंसर हो जाएगा डी यानी कि 6 अनुसूचियां हैं। इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 1991 से लेकर 2003 के मध्य का। दुनिया के क्षेत्र या क्षेत्र जो किसी एक राज्य के संप्रभु अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित हैं और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सामान्य शासन की आवश्यकता है के रूप में जाना जाता है। तो 34 में हमारा आंसर हो जाएगा डी यानी कि पृथ्वी के साझा का प्राकृतिक संसाधन। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ 35वें में जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि तमिलनाडु के अंदर। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC के द्वारा निवेशित राशि क्या कही जाती है। तो यहाँ 36वें में जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसे कहा जाता है। अब यहाँ देखिए हम आपको इसका पूरा का पूरा डिस्कशन भी दिखा देते हैं। यहाँ देखिए डिस्कशन को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। पूरा का पूरा डिस्कशन जो है देखिए इसमें जैसे आपको दिया गया है कि विटामिन ए आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। फिर यहाँ पर सेकंड पॉइंट दिया हुआ है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था KEDA कीड़ा, ये जो कीड़ा है KEDA, विटामिन के हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ए हो गया, ये चारों विटामिन जो है वसा में घुलनशील हैं। यहाँ देखिए सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है और इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ दिख जाते हैं। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन ये है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा लघु उद्योग पर कर नहीं लगाया गया था। यहाँ क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ देखिए आप सारी चीज़ें यहाँ पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे से यहाँ सारी चीज़ों को पढ़ के जाइएगा। हर एक चीज़ का यहाँ पर आपको सॉल्यूशन
कितना अच्छे से दिया हुआ है। देखिए मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है और फिर पूरी की पूरी मंदिरों की आपको लिस्ट दे दी है यहाँ पर। देखिए श्री जगन्नाथपुरी मंदिर जो है ओडिशा में है, मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर यहाँ श्रीशैलम में है, इसी तरह से महाकालेश्वर मंदिर यहाँ उज्जैन में है, तो यहाँ इस्कॉन हरे कृष्ण मंदिर दिल्ली में है, सोमनाथ मंदिर यहाँ गुजरात के अंदर है, महालसा नारायणी मंदिर यहाँ गोवा में है, सबरीमाला मंदिर यहाँ केरल में है, बेलूर चेन केशावा मंदिर यहाँ पर बेलूर में है, हजारा राम मंदिर यहाँ पर हम्पी कर्नाटक के अंदर है। तो इस तरह से आपको सारे यहाँ पर लिस्ट पूरी दी हुई है, तो बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आपकी जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें यहाँ पर टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है NTPC CBT 2 के अंदर और यहाँ पर आपके रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी। तो यहाँ NTPC CBT 2 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और अगर आप रेलवे का ग्रुप डी देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होंगे, इसलिए सारे क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ देखिए हम आपको पूरा का पूरा यहाँ PDF शो कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि अगर हम इसे रीड करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और यहाँ पर आपको जो है सारा जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर आपको खुद से ही पढ़ना है। तो इसीलिए हम आपको ये सारी चीज़ें शो कर रहे हैं, जिससे कि आप इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको दिखा रहे हैं आपको 5/3/2021 का। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन रीड ना करते हुए मैं आपको सारा का सारा यहाँ पर पूरा बुक यहाँ पर आपके सामने पूरा यहाँ पर रनिंग हम कर देते हैं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ देखिए सारी चीज़ें आप पढ़ते जाइएगा, अपने बेस पर आपको चीज़ें पढ़नी है, मैं बीच बीच में चीज़ों को पढ़ दूंगा। जैसे यहाँ देखिए ट्रैकिया मानव शरीर के श्वसन तंत्र का भाग है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि ट्रैकिया जो है वो यहाँ पर मानव शरीर का किसका भाग है, तो श्वसन तंत्र का भाग है। अगला है यहाँ पर देखिए, अगले यहाँ पर चलते जाते हैं हम, और जैसे जैसे यहाँ कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मैं आपको बताता रहूँगा। अगला देखिए इस तरह से देखिए आपको पूरा यहाँ पर मिल जाता है, पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ आपको दिख जाएगा, और इसी तरह से हम अपने एक्सप्लेनेशन को चलाते रहेंगे। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। यहाँ देखिए रेखाओं से जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे आपको यहाँ पर दे दिए गए कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, और इसी तरह से आपको यहाँ पर भारत और नेपाल के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है महाकाली नदी को माना जाता है। भारत और चीन की बात करें तो मैकमोहन रेखा यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, और 3 जून योजना के अंतर्गत भारत पाकिस्तान सीमा रेखा रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था। अब यहाँ देखिए सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता है, तो इस तरह से आप आगे चल के यहाँ पर पूरे क्वेश्चन जो है आप पढ़ सकते हैं, और हर एक क्वेश्चन को यहाँ देखिए अब अगली शिफ्ट हमारी आ गई है, और इस शिफ्ट को भी देखिए, इस शिफ्ट के अंदर पूरे क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं। हम सारे को यहाँ पर थोड़ा फास्ट यहाँ पर चलाएंगे आपको, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ पाएँ। अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को देख लीजिएगा। इससे पहले भी हमने NTPC के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए हैं, स्टैटिक जीके के, साइंस के। और अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे ग्रुप डी के अंदर 2018 के अंदर जो ग्रुप डी हुआ था उसमें जितने भी क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हमने एक लिस्ट बनाकर, यानी कि एक पूरा का पूरा प्रॉपर वीडियो बनाकर उसमें आपको सारे क्वेश्चन हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो इसीलिए आपके लिए वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, रेलवे ग्रुप डी की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, NTPC की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोनों प्लेलिस्ट के अंदर आप जितने भी वीडियो हैं उन सारे वीडियोस को देख डालिए, और जितनी ज़्यादा बार आप वीडियोस को देखेंगे उतना ज़्यादा आपका रिवीजन होता चला जाएगा। यहाँ देखिए सारे क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और हम फटाफट थोड़ा सा इन चीज़ों को चला रहे हैं ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और यहाँ पर आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएँ। अब यहाँ देखिए जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े थे उन सब का यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन। यहाँ देखिए दीर्घ रेडियो तरंगों की जो खोज है यहाँ पर गुलिये लमोमार्किनी ने की थी। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ हो गई, और यहाँ ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके, और इनका सभी का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हो गया। और आप देखिए इसका PDF ज़रूर ले लीजिएगा। अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमने इसका PDF भी दे दिया है, तो PDF आप ज़रूर ले लीजिएगा ताकि आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ देखिए हम सब सारे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर रनिंग कर देते हैं, जिससे कि आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। और चलता जाएगा वीडियो, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में यहाँ प्रॉब्लम आती है, कहीं पर भी यहाँ प्रॉब्लम आती है, देखिए छलिया जो नृत्य है इससे क्वेश्चन पूछा गया था, और छलिया जो है उत्तराखंड का यहाँ पर लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पर आता है हमारा 8/3 यानी कि 8 मार्च की ये शिफ्ट है। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। तो क्वेश्चंस को लिख ज़रूर लीजिएगा और आंसर यहाँ देखिए, आंसर आपको दे रखे हैं और आंसर यहाँ पर आपको पूरे के पूरे यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दिए हुए हैं। तो इसीलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ आने वाली नहीं है। अब यहाँ 9 मार्च की शिफ्ट के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए 9 मार्च की शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ आपके चल रहे हैं और ये हो गया इनका डिस्कशन। और ये सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन आपका हो गया और इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आपके सामने हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। इस तरह से जो है सारे क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा हमने एक नई चीज़ यहाँ पर करने की कोशिश की है ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। और आप ज़रूर बताइएगा वीडियो में कमेंट करके कि ये तरीका आपको कैसा लगा। अगर इस तरीके में थोड़ा प्रॉब्लम है तो हम नेक्स्ट टाइम से आपको पूरा वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन इस वाले वीडियो में हम चाहते हैं कि आप इसका PDF ले लें या फिर आप इस क्वेश्चंस को लिख लें, क्योंकि यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कशन के साथ दिए गए हैं। और डिस्कशन यहाँ पर साथ के साथ नहीं दिया गया है, नीचे आपको अलग से डिस्कशन यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का मिल जाता है, जैसा कि आपको पता है कि प्लेटफॉर्म की बुक में यहाँ पर हमेशा मिलता है। तो यहाँ देखिए सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। यहाँ देखिए 12/3/2021 के यहाँ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर चल रहे हैं। इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा PDF के अंदर यहाँ पर ये मिल जाता है और PDF आप इसका ज़रूर ले लीजिएगा। अगर आपको इस तरह से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इसका PDF ले सकते हैं और PDF के अंदर आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। और अगर आप PDF नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके और इसका स्क्रीनशॉट लेकर सारे क्वेश्चंस को, सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरह से आप हर एक चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं। और अब वीडियो जो है अगले 5-10 मिनट तक ये चलता जाएगा, तो इसीलिए आपसे उम्मीद की जाती है कि या तो आप यहाँ पर इसका PDF ले लें और या फिर आप वीडियो को पॉज करके देख लें। यहाँ देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपको बताया गया है, यहाँ पूछा गया होगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। अब यहाँ देखिए इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी। यह पूंजी 100 रुपये मूल्य के 5 लाख अंशों में विभाजित की गई थी। अगला है 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए रिजर्व बैंक की स्थापना पूछी जाएगी तो 1 अप्रैल 1935 में की गई थी और आपको पता होगा कि 1 अप्रैल से ही यहाँ पर बैंकों का जो नया ईयर है, यानी कि जो नया वर्ष है, यहाँ पर 1 अप्रैल से ही चालू होता है। और 1 जनवरी 1949 को भारतीय बैंक का, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के अतिरिक्त 4 स्थानीय बोर्ड भी हैं जिनके कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली में हैं।
अब यहाँ देखिए रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि मुंबई में है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगला चलते हैं, यहाँ पर देखिए आपको पूरे शो कर देते हैं। तो इस तरह से ये पीडीएफ है और इसमें देखिए सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। आगे भी यहाँ पर पीडीएफ है, पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आपसे मैं इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ ये वाला जो पीडीएफ है इसे आप परचेस कर लीजिए। नीचे जो कमेंट में नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को परचेस कर लीजिए। बहुत ही सस्ती पीडीएफ है और आपके 1 2 3 चाय में आपकी ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। तो 2-3 दिन आप चाय मत पीजिएगा, बस इतना सा कर लीजिए कि इस पीडीएफ को खरीद लीजिए, इस पीडीएफ को परचेस कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।